गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सबके लिए। आइए अपने खड़े रहेंगे, उसकी आराधना करेंगे। We all stand and worship the Lord this morning. Our God is good. हमारा प्रभु भला है। उसकी महिमा, उसकी आदर, उसकी प्रशंसा सब लोग मिलके क्यों ना करें हम। Thank you, Jesus. आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। स्वर्ग के पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना। स्वर्ग के पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना। ये आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। आराधना पिता को। क्या आप मानते हैं कि उसके नाम में चंगाई है, उसके नाम में रियाई है, उसके नाम में दुआई है, उसके नाम में अमीरी है।
Yeshua, 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 oh, Yeshua. तेरे नाम में है चंगाई, प्रभु तेरे भवन में आते हैं। सर को झुकाते हैं, स्तुति करता हूँ। क्यों ना हम उसको धन्यवाद दे सुबह के समय में, क्यों ना उसकी आराधना करे सुबह के समय में। वो कितना अच्छा है, वो कितना भला है, वो कितना प्यारा है। अगर हम इस समय में आज इस जगह पे रुका है सिर्फ उसका ही भलाई के लिए, उसकी करुणा के लिए, वो सदा योग्य है, हमेशा हम पर देखता है, बचा के रखता है। सर को हम झुकाते हैं, आराधना दुआ दुआ तो मैं दुआ हर सुबह और शाम दुआ 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 करूँ मैं तेरी हर सुबह और शाम दुआ 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 करूँ मैं तेरी सुबह शाम दुआ। आइए कलीसिया उसकी दुआ करें, उसकी उपस्थिति में रहे कुछ समय। Let's feel His presence this time. यीशु तेरी दुआ, तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ। मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है, तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो। यीशु तेरे लिए मैं जीऊँगा, तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ। मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है, तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो। यीशु तेरे लिए मैं जीऊँगा, आराधना तेरी आराधना आखिर सांस तक करता रहूँगा। आराधना तेरी आराधना आखिर सांस तक करता रहूँगा। तेरे ही नाम को मैं महिमा सारी जिंदगी देता रहूँगा। तू योग्य है, तू योग्य है,
स्तुति के योग्य है तू, सारा आदर महिमा के योग्य है तू, हर प्रशंसा स्तुति के योग्य है तू। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, तेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो। यीशु तेरे लिए मैं जीऊँ, यीशु तेरे लिए मैं जीऊँ, यीशु तेरे लिए मैं जीऊँ, यीशु तेरे लिए हर सुबह और शाम तेरे लिए जीते हैं प्रभु। तेरे Lord, I worship you. I worship, Lord, I worship you. I worship you, for your name is holy, holy, holy Lord. For your name is holy, holy, holy Lord.
Thank you, Lord. Hallelujah. Father, we bless you. Holy, Jesus, you are holy. We have come to the communion table हम प्रभु के मेज के सामने आए हैं where we remember the death और and हम resurrection of Jesus. यीशु मसीह के मृत्यु को और पुनरुत्थान को हम दर्शाते हैं। When Jesus was establishing this communion, और जब यीशु मसीह इस मेज की तैयारी कर रहा it था was a night of Passover, और वो रात का पस्का त्योहार था and where they remember, all the Jewish people remember God's redemption of them from Egypt, from a slavery to a freedom. और वो दर्शा रहा था जो ऐगुप्त देश से लेकर ये बाहर लाने तक परमेश्वर किया था, उस बात को दर्शा रहे थे When they crossed the Red Sea, God told them that you remember the day of your deliverance. और जब उनको बाहर निकाल कर लाल समुद्र पार करवा रहा था वो सब So, बातें उनको children याद of दिला रहा God था। celebrate Passover every year. हर साल परमेश्वर के संतान पस्का त्योहार को मनाते But हैं, this Passover was a special Passover. लेकिन ये पस्का त्योहार था एकदम खास तरीके का। Jesus and I was eagerly waiting for this day. और यीशु ने कहा यही दिन के लिए मैं तो ठहरा हुआ That था। Passover was a shadow of the things to come. और वो तो छाँव थी जो चीजें आने वाली थी पहला This is a त्योहार। new Passover. और ये एक नया पस्का त्योहार है। By the death of Jesus, यीशु मसीह की मृत्यु के we जरिए crossed from death to life, हम मृत्यु से जीवन की ओर बढ़ गए from rejection to acceptance. और हमको नकारापन से अपनाने के So लिए। while they were eating the Passover, और जिस तरह पस्का त्योहार का वो भोजन खा रहे as थे they were reclining on the table, और जिस तरह वो मेज के आसपास थे, and Jesus took the bread यीशु ने रोटी लिया and given thanks, और धन्यवाद दिया and he broke और उन्होंने तोड़ा and gave it to his disciples और अपने चेलों को बांट and दिया said, "Take, eat, this is my body." और कहा ये लो खाओ ये मेरा शरीर Then he है। took the cup और उसके बाद में प्याला and लिया, given thanks धन्यवाद दिया and gave it to them. और उनको दे दिया Drink off from it. और कहा इसमें से आप पियो, This is my blood of the covenant which is poured out for you. ये मेरा लहू है जो नया वाचक उसकी कहा गया उसके जरिए बहा गया आपके लिए। And they celebrated the communion, they sang songs and went out. और वो प्रभु भोज साथ में लिए, गाना गाए, आराधना किया और चले। Communion table is a time to remember Jesus and his death for us. और ये Hallelujah. प्रभु भोज जो है यीशु मसीह के मृत्यु पुनरुत्थान को दर्शाता है। Somebody said, "How can I describe the great love that God has shown for me?" और किसी ने ऐसा कहा कि किस तरह परमेश्वर ने महान प्रेम को दर्शाया, It मैं is कौन much से लफ्ज more में than the दोहराऊं उसे? words, much more than the words can express. मनुष्य की कल्पना की शब्द से ज्यादा है वो। Communion is a time to remind us that we are born again और ये प्रभु भोज का मेज जो है हमें दिखाता है कि हम नया जन्म पाए हुए and हैं। we have a divine promise in God. परमेश्वर में एक दिव्यता का वादा है हमारे The लिए promise is that he saved us from our sin. और वो वादा है हमें पाप से बचाया। No matter how many times we fail, all that we need to do, get back. और जो भी हमारे जीवन में करने में कितना बार हार माना उसके ऊपर नहीं, लेकिन करना जरूरी है। Second is that we have a communion with God. God commune with us, we commune with God. दूसरा विषय परमेश्वर हम में संगति में रहता है और हम परमेश्वर में संगति He में रहते हैं। talks to us and we talk to him back. वो हमसे बातें करता है इसलिए हम उनसे बातें The करते हैं। third thing communion says that Jesus is not yet come back. और तीसरा भोज को दर्शाता है यीशु मसीह अब तक हमारे बीच में वापस नहीं आया And है Jesus will come back again. और यीशु मसीह फिर से आएगा। Apostle Paul, Jesus said, "Do it till I come back." और यीशु मसीह ने कहा कि मैं आने तक इसको लगातार आप So करते रहो। disciples practiced the communion every time they met together. और चेले हमेशा जब मिलते थे ये प्रभु भोज के तालीमों को वो हमेशा करते थे They used to say to one another, "Maranatha," और एक दूसरे को कहते थे मारा नाता शब्द means द्वारा। our Lord is coming back soon. और ऐसे कहते इस शब्द का अर्थ है कि हमारा प्रभु वापस जल्द आने वाला Bible है। teaches that we have to come to communion with the reverence in our heart. पवित्र शास्त्र में सिखाता है पूरा आदर के साथ में प्रभु भोज के सामने आना No one चाहिए। should participate in communion in an unworthy manner. कोई भी अशुद्धता की विचार से इसमें भागी नहीं होना It's a चाहिए। time to get right with God. और इस समय है परमेश्वर के साथ में सही Time to होना। repent of the sins you committed by your word, your deeds, or by your thoughts. अपने काम से, अपने विचार से या अपने देखने हर एक में अपने जो भी पाप किया उसमें It's a time to पश्चाताप करने का। reconcile with God. ये समय है परमेश्वर के पास में आकर भरपाई Is there करना। anyone stands here who need to repent? कोई है ऐसा पश्चाताप करना चाहिए उसको इस समय Who में। need to say, "Yes,
there is sin in my life, I need to give up. अगर कोई कहता है हाँ मैं हूँ, मेरे जीवन में पाप है, वो पाप को मैं छोड़ना चाहता हूँ। Bible says if anyone take communion in an unworthy manner, पवित्र शास्त्र कहता है वो कोई भी अयोग्यता से he इसमें भाग or लेता है she will be guilty in regards to the body and the blood of Christ. और स्त्री हो या पुरुष है, परमेश्वर की उस मेज को आदर नहीं करते। Apostle Paul says, अपॉस्टल पौलुस कहता है because of that many of you are weak and sick and dead. आपने अनादर के साथ में लिया, इसलिए आप में से बीमार है, कमजोर है, कहीं की मृत्यु हो गई But if है। you take communion in a worthy manner, अगर ये प्रभु भोज को सही मायने में it आप मान कर makes लेते your हैं, heart right with God. आपका हृदय परमेश्वर के साथ में सही दिशा And you can have that fellowship once again. और फिर से एक बार उस संगति को आप पा सकते हो। Paul said in Hebrews, the bone, the stick that's, no, the plant that is weak, let it not be broken. और कहता है जो कमजोर है मदद करने में उसको तोड़ा Let जाएगा every hanging knees be straightened. और हर एक लटकने वाला घुटना सीधा हो Is, जाएगा you know, what is lame should not become crooked. और जो भी आपको लटक रहा है वो सीधा है, वो टेढ़ा ना हो If जाए। you live in your sin, अगर आपके पाप में जी रहे हो always sin makes you feel lame, और makes you feel weak, makes you feel not confident, makes you feel not confident. अगर पाप में जी रहे हैं वो पाप हमें लूला लंगड़ा बना देता है और हम आगे नहीं जा If you सकते। continue in your sin, अगर पाप में लगातार हम दौड़ your रहे हैं, sin brings wrath of God and death upon your life. आपके पाप के कारण परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर आएगा। But if you नष्ट can हो सकते हैं। reconcile this morning, और इस सुबह में परमेश्वर के पास में God पहुंचा, can आप wipe भरपाई away करते your हैं। past आपके पुराने हर एक नष्टों को and He can धो देगा। start something new in your life. आपके जीवन में वो सब कुछ नया कर That's what देगा। Apostle Paul says, what is lame may not be dislocated. और जो भी लूला है वो वहां से निकल ना जाए। Let's pray. प्रार्थना करेंगे। All of you close your eyes. हर एक अपने आंखें बंद It's a कीजिए। divine moment. एक दिव्य समय है A celebration of communion is a divine moment. और जब ये प्रभु भोज के सामने हम आकर We एक are here त्योहार to मनाते हैं तो celebrate. एक दिव्य का समय We are है। here to remember and celebrate the death of Jesus Christ. और ये वो मेज है जो यीशु मसीह की मृत्यु को उस घोषणा Father, कर we thank you. Father, we thank you, Lord, for crushing your body for our sins. प्रभु धन्यवाद हमारे पाप के कारण आपके शरीर को प्रभु Thank पिता you, Lord, that your body was broken for our sins. धन्यवाद प्रभु मेरे पाप के कारण आपके शरीर को तोड़ा As we गया। break this bread, जिस तरह हम ये ब्रेड को तोड़ते हैं we प्रभु remember your death for us on the Calvary. और प्रभु हम याद करते हैं प्रभु हमारे मेरे लिए उस क्रूस के ऊपर Lord, I आपकी मृत्यु। pray that you bless this bread. और प्रभु प्रार्थना करता हूँ इस रोटी को तो आशीष कर। On the night when Jesus was betrayed, और जिस रात को यीशु को धोखा he दिया took the गया bread, उन्होंने रोटी ली, blessed it, आशीष किया, and broke it, तोड़ा and gave it to his disciples, और अपने चेलों को दिया, and said, take, eat. कहा ये लो खाओ, This is my body broken for you. ये मेरा शरीर है आपके लिए Hallelujah. तोड़ा गया। Hallelujah. Jesus. Hallelujah. After this supper, he took the cup उसके बाद में उन्होंने ये कटोरा लिया and he said, this is a cup of the new covenant in my और blood. कहा ये जो कटोरा है मेरा लहू का नया वाचा है। Communion blood cup reminds of the blood of Jesus. और ये जो कटोरा प्याला जो है प्रभु यीशु मसीह के रक्त को It दर्शाता है। speaks about the blood that Jesus shed for our healing, our victory, and our protection. हमारी चंगाई के लिए और हमारी विजय के लिए, हमारी सुरक्षा के Even लिए this लहू corona दर्शाता है। times, every child of God must speak the blood of Jesus upon them and their family every day. और ये महामारी के समय में भी हर एक विश्वासी अपने ऊपर अपने परिवार के The ऊपर blood यीशु का of लहू Jesus को छेड़ना चाहिए। the blood of Jesus keep you away from all the sin, sickness, demons, and dangers. और यीशु मसीह का रक्त ये पाप से, शैतान से, दुष्ट आत्मा On से the बचा कर night रखता where है। Jesus was betrayed, जिस रात को यीशु को धोखा दिया he गया took था, the cup उन्होंने कटोरा लिया, and blessed it आशीष किया and told them, drink of it. और कहा इसमें से आप पियो This is a cup of new covenant in my blood. और ये कटोरा मेरा वाचा का नया लहू Then है। Apostle Paul said, as often you drink this cup and eat this bread, अपॉस्टल पौलुस कहता है जब ये आप रोटी खाओगे you और ये proclaim आप the खुद death, पियोगे, you proclaim the death of Jesus till he come back. यीशु मसीह की मृत्यु की घोषणा वो वापस आने तक आप My करते हो। dear brother and sister, let's take the communion with the reverence in our heart. मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का वो जो है हम एक
आदर के साथ में उसको लेंगे। Hallelujah. Thank you, Lord. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान Hallelujah. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद A broken piece of bread you hold in your hand speaks of the body of Jesus. टूटा हुआ रोटी का टुकड़ा है यीशु का शरीर को The दर्शाता है। cup you hold stands for the blood Jesus shed for और us. ये कटोरा आपके हाथ में पकड़े हैं यीशु मसीह का लहू को दर्शाता We है। got to participate in the communion with a grateful heart. और जब इस भोज में आप शामिल होते हैं Saying, Lord, I- आभारी से होना चाहिए। Saying, Lord, I thank you that you count me worthy to be called your child. कहना चाहिए प्रभु आपका बेटा बेटी बुलाने के लिए प्रभु मुझे आपने योग्य समझा। Thank you, Lord, that you don't count all my sins, my unfaithfulness, my wrong ways. You don't count on all what I did wrong.
Father, you count on me of what I can become in you. प्रभु धन्यवाद करता हूँ आपकी कृपा के लिए, जो मैं गलती किया हूँ, आपकी बात नहीं मानता, आपके विरोध चलता हूँ, मेरे हर प्रभु हार पर आप कभी भी गिनती नहीं करते पिता। I take this bread and this cup as a communion. प्रभु ये रोटी और एक द्राक्ष रस प्रभु एक प्रभु संगति That में my मैं भाग life लेता will हूँ। be in you and your life will be in me. प्रभु मैं आपके जीवन में रहूं और आप प्रभु मेरे जीवन में रहें। Like this bread and this cup I drink will go in my body to be disintegrated in my body. Let your life be in me and let my life be invested in you, Father. प्रभु जो रोटी और द्राक्ष रस प्रभु मैं पी रहा हूँ, मेरे शरीर में प्रभु वो जाए प्रभु और फैल जाए, ताकि आप मुझ में रहे और मैं आप में रहूं। Bless this communion ये प्रभु इस संगति तो in आशीष Jesus' name. यीशु के नाम से Let's take the communion with the reverence in our heart, और पूरे आदर के साथ में हमारे हृदय में with the मांगकर thankfulness of God's ग्रहण word. करेंगे। Hallelujah. धन्यवाद की हृदय से आप इस भोज को ग्रहण कीजिए। Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 हालेलुया। Can I hear a loud hallelujah? Hallelujah. Amen. It's such a wonderful to see you all together coming for the first time, I think, nearly after 3.5 months. और 3.5 महीने के बाद में हम सब साथ में आ रहे हैं। मुझे आप सबको देखकर बहुत खुशी हो रही है। I like this Psalm, which Psalm 84, the sons of Korah wrote this Psalm. और भजन संहिता का 84 में कहता है, कोरा का पुत्र ने लिखा है And it says like that, how lovely is your dwelling place, O Lord Almighty. और कहता है, हे प्रभु आपका रहने का घर कितना प्यारा है। My soul yearns and even faints for the courts of the Lord. और प्रभु के उस भवन में मेरा हृदय जाने के लिए उतावला बेचैन My रहता flesh है। cries out to the living God. Hallelujah. और जीवित परमेश्वर के मेरा शरीर रोता है। Then later it says also a place, it says, blessed are those who dwell in the house, they are ever praising you. और कहता है आशीषित है वो जो परमेश्वर के तंबू में बसते हैं, उनके ही आशीष। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। It's such a wonderful that we all have come together today to worship God together as united. और ये अच्छी बात है, हम सब साथ में इकट्ठा होकर एक ही जुट होकर आए एकता में प्रभु की आराधना करने के लिए। So once again, thank you so much for coming. फिर से एक बार धन्यवाद आने के लिए। Make sure you don't shake your hands with anybody, okay? और एक विनंती है, आप एक दूसरे का हाथ मत मिलाइए कृपया करके। You know, in Goa we are having a lot of people who are getting corona now. और बहुत सारे लोग गोवा में जो है कोरोना फैल गई है। You have to make sure that you all wear your mask. और अपने मास्क को हमेशा इधर भी पहन कर रखिए, हॉल में भी। All, if you have not worn, can you please wear it जिन्होंने right नहीं away? पहना है कृपया करके आप थोड़ा पहन लीजिए। And make sure you don't shake hands with anybody. और अपने दोस्तों से मित्र से कृपया करके हाथ ना मिलाएं। Even when you go back home, make sure you have a proper social distancing. और जब यहाँ से आप घर में जाएंगे और थोड़ी अपने परिवार के साथ में भी दूरी रखिए। We believe keeping others safe, as how we keep ourselves safe, we also want to keep others safe. हम विश्वास करते हैं जिस तरह मैं सुरक्षा होना चाहता हूँ, उसी तरह हम हमारे जो सामने व्यक्ति उसका भी ख्याल करना चाहिए, सुरक्षा करना चाहिए। Hallelujah. So हालेलुया। thank you once again for coming and joining this prayer meeting today. फिर एक बार आप सबको धन्यवाद हमारे साथ में आकर जुड़ने के लिए इस कलीसिया में। Today is the 115th day we are praying. आज 115वां दिन है, हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Somewhere in middle of March we stopped having church, but we made, pastor said we will pray every day, morning and evening. और मार्च का आखिरी हफ्ते से हमने बंद कर दिया था और उसके बाद में हमने शुरू कर दिया कलीसिया को। For nearly 2.5 months we prayed morning and evening. और लगभग 2.5 महीने तक सुबह शाम हमारी प्रार्थना चलती रही। But now we are praying in the evening, but it is continue, and today is 115th day. और अभी तो हम इन दिनों में शाम में करते हैं, लेकिन आज 115वां दिन है। Hallelujah. Hallelujah. Our God is a faithful God. हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर And I है। want to thank each and every one of you for joining us live every evening. और धन्यवाद करता हूँ हर एक को हमारे साथ में लाइव में जुड़ने के लिए। If you have not joined, please do join 6:30 in the evening, Monday to Saturday. We meet live on the and Sunday also. Yeah.
अगर आप नहीं जुड़े हैं, आप सोमवार से लेकर इतवार को शाम तक 6:30 बजे आप ऑनलाइन सर्विस जुड़ सकते हैं Don't miss. और उसको आप छोड़िए मत ऐसे I ही। want to tell you, I am blessed praying every day. मैं ऐसा कहता हूं कि मैं बहुत आशीषित पाया हूं मैं प्रार्थना में जब जाता हूं। So don't feel like it's a burden to pray. It's a time for us to come on our knees actually in these days and pray to God. और ऐसा एक बोझ की तरह प्रार्थना मत करो, एक हमारी जिम्मेदारी है कि हम आए घुटने पर रहे और प्रार्थना करें। Hallelujah. हालेलुया। So these are the times of uncertainty. Nobody knows what is going to happen. और ये वो समय है बिना स्थगित का पता नहीं है क्या होने वाला है We don't आगे। know when people, there are a lot of people who have lost their jobs, no money. We don't know what is going to happen in coming days. और आने वाले दिन में क्या होने वाला मुझे पता नहीं है। बहुत सारे लोग अपने काम से हाथ धो बैठे और आर्थिक समस्याएं हैं उनमें। There is only one hope that we have, and that is Lord Jesus. Hallelujah. और ये कि हमारे पास में एक आशा है, वो ये कि प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। Jesus said, everyone will leave us, but God will never leave us. यीशु ने कहा हर एक आपका हाथ छोड़ेंगे लेकिन परमेश्वर हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। And it's high time that we come before God and seek His face, cry, seek God, and say, God, you intervene and you do something in this nation. और ये खास और ऊंचा स्थान है, हम आए प्रार्थना करें, प्रभु के सामने जाने की कोशिश करें। So join us every day 6:30 p.m. और हर दिन शाम को 6:30 बजे हमारे साथ में जुड़ जाइए। Now is the time to give unto the Lord. और इस समय प्रभु का दसवांश इकट्ठा करने का। Giving unto the Lord is an act of worship. और ये प्रभु के दसवांश देना एक आराधना का एक प्रथम भाग है। It is God who has given us strength to gather wealth. और परमेश्वर ने हमें ताकत दिया है कि धन इकट्ठा करें। If any of you think that it's your wisdom and it's your strength, I'm telling you, it's not your wisdom, it's God's grace and God's mercy that is upon our lives. अगर आप कहते हैं आपकी खुद की ताकत है, नहीं, परमेश्वर आपको ज्ञान बुद्धि और अकल समझ देता है ताकि आप धन बनाएं। One sickness can destroy everything that we have. अगर हमारे बुद्धि पर रहते एक बीमारी हम जो भी बांधा है सबको नष्ट कर सकता But है। it's kindness of God that is upon our lives. परमेश्वर की दया है हमारे ऊपर। And it's grace. So let's give unto the Lord. Bible says that we need to give 1/10 of our income to the house of the Lord. और आइए हम सब प्रभु को देंगे, हमारे जो भी रकम कमाई होती है उसका दसवांश प्रभु को हम सौंप देना And when चाहिए। we don't give, we are robbing God. जब हम नहीं देते तो हम सीधे परमेश्वर की से चुराते हैं। And when we give, we need to give with all our heart, not with grudging heart. और हम देते तो पूरा हृदय से खुशी से देना चाहिए, कठोरता से नहीं। You know, there are some churches, you see, people come dancing before the Lord and give their offerings. और कई कलीसियाओं मैंने देखा है जब वो प्रभु की दसवांश देने आते, झूमते हुए नाचते हुए आते हैं और उस भाग दे देते हैं, Thanking God for what they have done, और what He has done in their life. जो परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। So let's pass on the bags. और बैग आपके बीच में आ रहा है। Hallelujah. Can I request Pastor James to come forward and please pray for the offerings? और पास्टर जेम्स से विनती है कि वो आए और दसवांश के लिए प्रार्थना करें। Thank you, Jesus. Let's just close our eyes and thank God. आइए हमारे आंखें बंद करेंगे और प्रभु को धन्यवाद करेंगे। Thank you, Jesus. Father, we thank you for this time. Thank you for the ability you have given us, God. Thank you for the strength. Thank you for the ideas. Hallelujah. Everything what comes from you alone, O God. And we pray even as you put in this bag, O God, it will be used to extend your kingdom. Amen. It will be used to glorify your name. Thank you, Lord, that you have great plans for us to prosper. I pray that you'll bless each and every one here seated in Jesus' name. Amen. Thank you, James. धन्यवाद पास्टर जेम्स जी। Today, after this service, we have 6 people who are getting baptized. और ये सभा अभी दोपहर खत्म होने के बाद में 6 लोग हैं जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं। Are they here somewhere? यहाँ पर वो आए हैं क्या? अपने हाथ उठाइए। Can you all come together? We want to pray for you as a church. Please आप come. सब सामने उठकर खड़े आइए, कलीसिया होने के नाते। Come, all those who are getting baptized, can you please come? We have arranged a swimming pool for them where we can go and we can baptize them. और आप सब सामने आइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमने स्विमिंग पूल का जो है Come इंतजाम quickly, किया come है। quickly. हम वहाँ पर जाकर उनको बपतिस्मा देने वाले हैं। Hallelujah. Can we put our hands together for them? ताली बजाए उनके लिए। You know, they have made a decision to follow Christ.
इन्होंने निर्णय लिया कि यीशु मसीह का पीछा करें It's no more that they live, that Christ is going to live in their lives. और इसके बाद में वो अपने में नहीं जीते, मसीह यीशु उनमें जीता है। Every time when somebody takes baptism, it reminds me my commitment to God I have made. I said, God, it's no more I'm going to drive my life, but I want you to drive my life. और मुझे मेरे जीवन के बारे में जब मैं बपतिस्मा लिया तभी दर्शाता है कि मेरा जीवन को मैं धक्का मार के नहीं चलाऊंगा, प्रभु आप उसे चलाओ। And it's such a blessing that these young ones are getting baptized. और ये बहुत खुशी की बात है, जवान नौजवान है वो बपतिस्मा ले Can रहे we all stand as a church and we'll bless them and we'll pray for हैं। them? कलीसिया होने के नाते हम सब खड़े हो जाएंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे। Let's all stand together. Blessings सब of God खड़े हो will come जाएंगे upon And I request Pastor Thakur to pray for them. और पास्टर ठाकुर आए उनके लिए Even प्रार्थना as they make decision to follow Christ, that they will always be in the presence of God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ, ये जो भी 6 लोग प्रभु निर्णय लिया प्रभु, आपके वचन में हम देखते हैं राजा रोमन्स चैप्टर 6 में, और प्रभु मत्ती के पुस्तक में देखते हैं प्रभु, जब भी निर्णय लेकर यीशु के लिए खड़े हो जाते हैं वो लोग के लिए प्रभु एक नया जीवन देने वाला खुदा है राजा। ये 6 बहन भाई के लिए मैं आपके हाथ में देता हूँ प्रभु, बहुत सारे कठिन से दुख से वो लोग को आप छुटकारा दिया, और इसके बाद प्रभु वो लोग के जीवन में कुछ भी कठिन ना आ सके। जब भी बपतिस्मा लेने के बाद एक नया अभिषेक, एक ताजा अभिषेक वो लोग के प्रमंडल दे प्रभु। कुछ भी वो लोग के शरीर में कुछ भी भाग में कुछ बीमार भी है तो प्रभु आपके लव से धो दे। मैं विश्वास करता हूँ हमेशा के लिए आपके साथ वो चले, कठिन आए, दुख आए, परेशानी आए, कभी भी वो दूर न हो सके राजा। आप ही सत्य खुदा है करके प्रभु आपके साथ चले। ये 6 आत्मा आपके हाथ में देता हूँ प्रभु, वो लोग 6 आत्मा को आप आशीष कर, आने वाला दिन में कुछ भी परेशानी आए तो भी प्रभु वो लोग कभी भी पीछे न हटे, हमेशा के लिए प्रभु यीशु मेरा प्रभु है करके वो जाने प्रभु। वो लोग के परिवार को आशीष कर, जो भी वो निर्णय लिया हमेशा के लिए प्रभु आपके चरणों में चलने के लिए, कठिन आएगा, दुख आएगा, संकट आएगा, परेशानी आएगा, फिर भी वो लोग आप ही खुदा है करके प्रभु हमेशा के लिए आपके साथ चल सके प्रभु। कुछ भी अंधकार शक्ति ये 6 आत्मा को छू न सके। आपका पवित्र प्यार में, वचन में और प्रभु बढ़ाइए, आपका आनंद, आपका शांति वो 6 आत्मा के जीवन में दे दो प्रभु। जो भी हो आपका भलाई हो प्रभु। मत्ती का 26 अध्याय में हम देखते हैं जो अंत तक प्रभु हमारा साथ रहकर चलाने वाला खुदा है प्रभु। आने वाला दिन में ये भी प्रभु आपके महिमा के लिए खड़े हुए और गवाही बन सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से बोलते हैं राजा, Amen. Hallelujah. So congratulations for those who are taking water baptism today. आपका कांग्रेचुलेशन कहता हूँ कि जो बपतिस्मा लेने वाले हैं One आज, of our brother has a pool in Tivim, so we are going to do the baptism in the swimming pool from now onwards. और हमारे भाई टीम में रहते हैं और हम दीक्षा सर्विस अभी वहाँ पे हम And- स्विमिंग पूल में चलाएंगे Very soon I'm hoping to build a swimming pool here और बहुत जल्द यहाँ पर हम एक स्विमिंग पूल बनने वाले हैं so that we can baptize people in our own compound. और हमारे दाहिने में जो है Amen. वहाँ पर बांधकर लोगों को So baptism those who are taking baptism, remember today as you're baptized, you're passing from death to life. और जो बपतिस्मा ले रहे हैं एक बात याद रखिए, मृत्यु से जीवन की ओर आप बढ़ रहे हैं। The promise that God has for those who are baptized, that He will be with them till the end of the age. जो बपतिस्म लेते हैं परमेश्वर का वादा है कि आखिरी दम तक वो हमारे साथ रहेंगे। Baptism is all about Christ in you and you are in Christ. और दीक्षा से दर्शाता है कि मसीह आप में है और आप मसीह में हैं। Good to see many of you today. और बहुत सारे लोगों को देखने का मौका And है। I encourage you to wear a mask all the time हमेशा अपने मास्क पहन कर रखें and no shake hand, only elbowing. और सिर्फ अपने कुनियों को टेकिए Amen. और हाथ मत मिलाइए। And you may have a lot of faith that you believe that you don't get affected, but there are other people who don't have so much faith like. आपके अंदर बहुत विश्वास है, साहस है कि मुझे आप कुछ नहीं हो सकता बीमारी, लेकिन आपके सामने वाला शायद So- आपसे थोड़ा कमजोर हो सकता So we have to be considerate with the people who don't have faith like we have. है। और हमारे पास जिस तरह का विश्वास है, जिनके पास नहीं है उनके बारे में ख्याल We are रखना a चाहिए। church, we are a community, और एक कलिशा होने के नाते like a एक family. एक परिवार है In every family there is all kinds of fellows. और हर परिवार में लोग अलग अलग लोग रहते If हैं। you talk about my family, we are 7. और मेरे परिवार की बात करूं तो वो 7 लोग हैं All 7 of us are different. और हम 7 लोग
बहुत अलग And है all 7 of us live a different kind of lifestyle. और हम अलग अलग जीवन की शैलियों को Then I got my cousins from my father's side, mother's side. We have father's side, they were 7, and mother's side, they were 9. So they all, all when we meet, we all look different. We look shape, look, attitude, everything is different. और हमारे जो चचेरे भाई बहने हैं हमारा बर्ताव हमारी सोच हम दिखते हैं क्या करते हैं सब अलग करते हैं हम So does in God's family. और ऐसे प्रभु के परिवार We are united in Christ, united in purpose, but we are different in the way we live. हम मसीहा में एकता में तो आ गए लेकिन हमारा व्यक्तिगत जीवन हम अलग अलग तरीकों से जीते हैं God only demands unity, not uniformity. और परमेश्वर एकता की मानता है आप वो करना चाहिए इसके लिए We are नहीं united in essentials, और जो एकता में वो बात है we are divided in non-essentials. और हमें दिव्यता में दूरी बढ़ाने के Some लिए like to eat beef, some can't even think of eating beef. और कभी हम बीफ खाने की सोचते हैं कभी नहीं खाने की सोचते। You know, the one who eat beef cannot force somebody who don't eat beef to say you must eat. जो मांसाहारी सब कुछ खाता है जो उसको पसंद नहीं है उसको वो दबाव नहीं ला सकता Or ones who don't eat beef cannot say to the one who eat beef, you know, it's a sin, you should not eat. और जिसको खाने की इच्छा नहीं है जो खाने वाला अरे यार पाप है मत खाओ ऐसा नहीं कहना In चाहिए our country, people have been killed on the road in the name of beef. और यहाँ पर देखिए रोड के ऊपर भी वो हत्याएं करते हैं Every religion is trying to make uniformity. In uniformity, there is dictatorship. और जो उस बात को करना चाहिए इसके लिए करते हैं वो बात के कुछ और ही बात का बतंगड़ बना देते In हैं unity, we all are different. हम एकता में लेकिन अलग अलग हैं I'm the pastor of the church, I'm the leader, so I don't want any of you to become like me. मैं पासवान हूँ मैं अगुवा हूँ मैं नहीं चाहता आप में से कोई भी मेरी तरह बने 1 Matthew can be tolerated, 2 Matthew difficult, 3, 4 means it's impossible. Headache. एक में तो ये हम सहन कर सकते हैं 2, 3, 4, 5 हो जाएगी हम सहन नहीं कर सकते Each one of us has to follow the calling and the purpose that God has for our lives. हर एक जो बुलावा है दर्शन है अपने आप को लेकर चलना चाहिए Where we learn to celebrate our differences. और हमारे अंतरों को आनंद मनाते हुए Our जाना चाहिए differences should not drive us away from one another. हमारे अंतर बात को एक दूसरों से दूर नहीं लेके जाना Our चाहिए differences should help us to celebrate together. और हमारे अंतर साथ में खुशियां मनाने को मदद He करना doesn't think the way I think. चाहिए। और वो जिस तरह मैं सोचता हूँ वो नहीं सोचता Thank God for that. धन्यवाद करो प्रभु को उसके लिए And God loves each and every one of you as you are. और परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है जिस तरह आप हो उसी तरह Hallelujah. हालेलुया So in the book of James chapter 1 verse 9 says, और याकूब की किताब 7 में 9 कहता है a brother of humble circumstances should boast in his exaltation, और वो जो भाई है अपनी नम्रता में है अपनी दिव्यता की आराधना को वो कहना चाहिए but one who is rich should boast in his humiliation because he will pass away like a flower of the field. और जो अमीर होता है वो भी अपने बारे में घमंडी बातें दर्शाता है लेकिन थोड़ी देर में हवा में उड़कर जाने वाले की तरह है। God's principles are opposite to world's principles. और परमेश्वर का जो वचन है दुनिया का सोच के The world principles say if you are poor, you have to look down. और संसार का नियम कहता है आप गरीब है तो आपको नीचे देखना You have to be always worried and upset. और आपको चिंताग्रस्त होना है नाराज होना है And if you are rich, you're going to be arrogant. अगर आप अमीर है तो घमंडी बनना है But the word of God teaches प्रभु का वचन सिखाता है the people who are poor should rejoice in every little exaltation that God brings into our life. और जो गरीब है जो भी थोड़े थोड़े काम छोटे परमेश्वर के जीवन में करता है उसकी खुशियां आराधना मनाना चाहिए Every little recognition God brings in your life, don't compare with somebody who's too bigger than you. Instead, God, I thank you that you gave me that that blessing. और आप गरीब होने के कारण छोटे छोटे चीज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करता है And the rich one, आप अमीर के ऊपर सोचकर अंतर नहीं मानना चाहिए and the rich one, always remember, never compare yourself with somebody poor and say, I'm much better than them. और जो अमीर है गरीब से अच्छा बेहतर हूं बोल के अपने आप के घमंड में नहीं दिखाना The चाहिए rich one should boast in their humiliation. और अमीर जो है अपने करतूतों को लेकर वो ललकारता है All those who become rich, from poor to rich, know that they entered from poverty to rich by going through a lot of humiliation but without giving up.
और जो पहले गरीब थे आज अमीर बन चुके हैं, बहुत सारी ऊंच नीच उनकी जीवन में आई, लेकिन उसको तय करते हुए, सफर करते हुए, अनुभवित होकर आगे गए। In the process of growth, और उस बढ़ोतरी की you are tested and challenged in every situation. उनकी परीक्षा ली गई, चुनौती दी गई, जो भी काम वो करते थे। The higher you want to go, bigger the challenge you face. जितना ऊंचाई पे जाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी चुनौतियां हमारे सामने आती है। So when you want to climb or you're climbing, you may face a lot of humiliations. और जब आपको ऊंचाई पे चढ़ने की बारी आती है, बहुत सारे रुकावट और मुश्किलें आपको आती You है। know, you put a lot of effort and did something and it's failed. और बहुत सारा मेहनत किया और अभी जाने की बारी है, हार गया। You took a loan and set up the bank and set up a business and business failed. आपने बैंक से कर्जा लिया, कोई व्यापार डालने की कोशिश की और अंत में वो भी खत्म हो गया। It's not the time to pretend as you're not failed और ये वो समय है दिखाने का कि आप हारे हुए हो and start boasting and bluffing. और आप घमंड और अहंकार की तरह बात करें। Or it's not even the time to feel so bad. Say, God, why you didn't help me? और ये वो समय नहीं कि बुरा मानकर कहने का कि प्रभु मुझे आपने क्यों नहीं मदद किया, Why that didn't work for me? और क्यों ये मेरे साथ में नहीं The Lord हुआ। says, a rich one should exalt or rejoice in his humiliation. और जो अमीर होता है उसकी सताव में आनंद मनाना चाहिए। The right word Bible says, boast in his humiliation. और उसकी उस समय में वो घमंड की So तरह- if you are a man who are climbing success and you have some failures, you must celebrate your failures. और जो व्यक्ति अभी ऊंचाई पे चढ़ने वाला है और कामयाब पाने के समय में कोई आप नीचे उतरते हो, इस- तो उसको भी आनंद मनाना You चाहिए। should be brave enough and bold enough to say, yes, I failed. और आप ऊंचाई पे लगातार रहना चाहिए, हाँ कहना चाहते हैं, हाँ मैं थक गया, मैं हार गया, But कोई बात नहीं thank है। God, and I'm not going to give up. और धन्यवाद प्रभु को, मैं अभी हार मानने वाला नहीं हूँ। It doesn't matter how many times I fail, I'm going to keep my way like this, not like this. और कितना समय पर मैं ये हमेशा ऐसा रखना चाहिए, जितना नीचे जाता हूँ उसको मैं कभी नहीं सोचना Some चाहिए। people get into a stagnation. और कोई लोग ऐसे स्थगित हो जाते हैं It's called mediocrity. और मीडिया मतलब मध्यस्थ, They are not going up, they are not going down. ऊपर भी नहीं जा रहे, नीचे भी नहीं जा रहे। Bible says, if you are not hot or cold, I will spew out of my mouth. और पवित्र शास्त्र कहता है, अगर आप गर्म भी नहीं है और ठंड भी नहीं है, तो मैं आपको मेरे मुंह से उल्टी करूंगा। God cannot work with the lukewarm people. और जो एकदम ठंडे पड़े हैं उनके साथ में परमेश्वर काम नहीं You know, we करना also get bored with the lukewarm people. चाहता। और एकदम जो ठंडे उनके साथ में काम करने के लिए आपको Some मजा नहीं people, आता। whether they hear good news or bad news, it doesn't bother them. They are still the same. और कोई अच्छा खबर है या बुरा खबर है, उनको कोई असर नहीं होता, वो जैसे वैसे रहे अपने आप में। They are like a dead log. They are like a dead wood. और ये एक मरा हुआ लकड़ी की तरह है, सूखी लकड़ी की You know, तरह। you cannot hug a dead wood. और वो जो मरी हुई लकड़ी है उसको गले नहीं मिला You सकते। can hug only somebody. Don't mess it up. It's going well. Don't touch anywhere unnecessary. And you need to people who are expressive, people who show up themselves. और जो लोग खुशियां मनाते हैं, जो करते हैं, उसको दिखाने की कोशिश करते हैं, उसके साथ में जुड़ना चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. So these are the time of distress. और ये जो है तनाव का समय है, Every day people are dying. हर दिन लोग मर रहे हैं। And we've been looking into why God allowed distress to और come. हम उन चीजों में खोज में हैं कि क्यों परमेश्वर ने You नाश का know, समय लाया। distress is man-made. और जो तनाव मनुष्य ने किया है, Stress is God-given. और वो आगे लंबाई को बढ़ने के लिए In परमेश्वर ने all of our life, we face various kind of stressful situations. और हमारे जीवन में हमेशा ये तनाव भरा समय को हम महसूस करते हैं। Every stress is a forcing on your character or your business or your ministry to grow into the next level. और हर समय में आपके परिवार में, आपके व्यवसाय में या आपके सेवकाय में जब तनाव की खिंचाई होती है, वो नीचे गिराने के लिए, एक कदम आगे बढ़ाने के लिए। But when you connect your stress into negativity, it becomes distress. अगर आपको उस तनाव का खिंचाई को लेकर आप नकारात्मक के लेके जाएंगे, तो आपको बांधेगा नहीं, वो नष्ट कर देगा। When you connect your stress to positivity, it becomes eustress. और जब आप उस तनाव की खिंचाई को इस्तेमाल कर कर आगे बढ़े, तो आप उन्नति मान में जाते हैं। In distress, you feel overwhelmed, anxious, worried, and you feel you're going to lose. अगर आप तनाव में आकर हार मान चुके हो, तो आप आगे नहीं बढ़ सके, से यहाँ पर सब खत्म हो गया। But in eustress, और जब उस तनाव की खिंचाई हो, you feel very positive,
और आप You're very नकारात्मक confident about the love that God has for you. जो परमेश्वर आपके प्रति प्यार दिखाता है उस And you are so confident that God will work this good for me. और कहेंगे कि आपने विश्वास से परमेश्वर मुझे तो ये अच्छा ही में लेके जा You रहा have है। a positive attitude. और आपका एक सकारात्मक And you प्रभाव say, है। through this, I'm going to be better than what I was in the past. और आप वो खड़े होकर कहते हैं ये अवस्था से पहले से भी ज्यादा अच्छी अवस्था Say में this जाऊंगा। COVID times, और ये महामारी का समय some है people are stressed out और थोड़े लोग तो पूरी तरह तनाव में आ and गए they become so distressed. और वो आकर अभी I एकदम mean, नीचे जा we चुके हैं। all are prone to be distressed this time. और ये समय है तनाव में आके अपने आप को नीचे जाने का। Even today morning when I was driving in here, everything is closed. Even the Hotel Trimurti is closed. और जब मैं सुबह आ रहा था देखा कि सब कुछ बंद है, होटल त्रिमूर्ति वो भी सब बंद हो चुका If है। you go to Kalangud, Kandolimiri, everything is closed. और कल्लवड़ खाने में वो रास्ते में जाते थे वो सब बंद हो चुका है। Behind every closed business, there is a worrying person sitting. हर एक बंद हुआ व्यवसाय के पीछे व्यक्ति वो एकदम तनाव और विचार के Who साथ has loan to be paid, और जिसका लोन पे करना who है has bill to be paid, और उसके बिल पे करने who is हैं worried about what will happen. और वो सोच रहा है कि चिंताग्रस्त है अगला क्या होगा। I'll tell you, no one has an answer for what will happen. और मैं कहता हूँ किसी के पास में उत्तर नहीं है अगला क्या होने वाला है। These are the days we can be distressed. और ये वो दिन है तनाव की खिंचाई में जाने का। See, I had 2 shops there, one I closed, 3 shutters I closed because and down I had shop closed. और मेरे 2 शॉप्स है और उनके जो है सेटर मैंने बंद कर दिया, अभी आगे नहीं बढ़ सकते These हो। are distressing time. Every time you close, you lose money. और वो तनाव में जाने का समय आप कुछ करना चाहते हैं और पैसा खोता है हाथ से। And it's very difficult to believe in God when things goes bad. और ये परमेश्वर पे विश्वास करना नामुमकिन है जब हमारे विरोध में चीजें बुरी होने चाहती है। But God wants us to believe in Him. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें विश्वास करें। Jesus said, have faith in God. यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर में विश्वास Do करो, not doubt. उसके ऊपर शक मत If you say to this mountain, get up and get out into the sea, it will happen if you believe. अगर आप विश्वास करते हैं, इस पहाड़ को कहते हैं उठ खड़ा हो जा और जाकर वहां पर गिर, तो वो होगा। Eustress is depending and trusting and being confident that God works everything for good. इस सकारात्मक तनाव की खिंचाई जो है वो समझ में लाता है कि परमेश्वर हर कार्य मेरे अच्छा और भलाई के लिए करता है। We all will face distress in our life. हम हर एक लोग तनाव में जाते हैं, But we have to make sure stress will not convert into distress and stress us down. We should allow our stress to be connected with God and reaffirming our faith in God and say, through this situation, I become stronger and better. और जब हमारी तनाव की खिंचाई होती है उसको आप एक नकारात्मक की सोच को लेकर नहीं जाना चाहिए, उसको लेकर एक सकारात्मक की भावना से आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। कहना चाहिए कि प्रभु ये मेरे लिए अच्छा Because करेगा, I believe that God loves me. और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर मुझसे Because प्यार I करता believe है। that my life is in God's hand. मैं विश्वास करता हूँ मेरा जीवन परमेश्वर के हाथ में Because है, I believe that nothing comes to me without His knowledge. और मैं विश्वास करता हूँ उसके ज्ञान के बगैर मेरे पास कुछ नहीं So आता। for today's devotion, let's look at Psalm number 77. और भजन संहिता का 77वां अध्याय हम देखें। This psalm was written by a Jew living in the time of exile. और जीव लिखे हैं जब वो उस मुड़ने वाली It समय was में a जी very रहे थे। difficult time और कठिन का समय था where उनके people of God was going through tough times. और परमेश्वर के लोग बहुत तनाव में जा रहे थे। And this was written by a man called Jeduthun of Asaph. और आसा 77. 77 Yeah. 77 का अध्याय हम What's खोलेंगे। written? Yeah. Okay. It was written by, it's called Psalm of Asaph. और साम आसाफ ने लिखा है सफेद। In order to understand Psalm number 77, you need to understand the background and who is Asaph is. और भजन संहिता का 77वां अध्याय समझने के लिए वो आसफ कौन Now, है Asaph was one of the worship leader under David. और दाऊद के हाथ के नीचे वो एक आराधना He सभा चलाने served वाला था। God under David. और वो दाऊद के दाहिने में रेख He था। knew about the great promise God gave to David and his descendants will reign forever. और उसको और उसके हाथ के नीचे रहने वाले को एक आजादी He दिया had था हमेशा seen, के लिए राज करने के he लिए। had seen how closely David walked with God. और उसने
देखा कि किस तरह दाऊद राजा परमेश्वर के नजदीक होकर and how he went into God's house with David to worship God. और किस तरह दाऊद परमेश्वर के भवन में गया आराधना लाए He also had seen David falling into adultery and then committing murder. और उसने देखा कि दाऊद राजा अभी वो पाप में गिर रहा है और हत्याएं में गिर रहा है He witnessed David's own son rape his own daughter. और उसका पुत्र ही उसकी बेटे के साथ में जो नाजायज संबंध He रखा, उसको देखा। also witnessed David's son Absalom turning against David and chased David out of the palace. और उन्होंने ये भी देखा अब्सलोम उसके विरुद्ध खड़ा हो गया और उसके राजवाड़े से हटाने की कोशिश Then की। he had seen the glorious beginning of Solomon as the next king. और दूसरा राजा सोलोमन का महान राज करने वाला उसको भी देखा। Started off very well. शुरुआत में तो सब कुछ सही His था, worship was so good. उसकी आराधना बहुत अच्छी थी The house of God was filled with the glory of God. और परमेश्वर का भवन परमेश्वर की महिमा से भर गया You know, था। people who stand to minister to God, they could not stand. They all collapsed. और जो लोग परमेश्वर की महिमा देखकर ऊंचा खड़े होना चाहते हैं वो खड़े And नहीं, सब नीचे गिरे। God himself descended down and spoke. परमेश्वर स्वयं पृथ्वी के ऊपर आया और लोगों से बातें किया। But later, और उसके बाद the same Solomon, वही सोलोमन, because he became very powerful, और वो सामर्थ्य बन गया। he denied God. परमेश्वर He का विरोध pursued power, wealth, women, and the human wisdom. और अपने पास अभी वो धन दौलत जायदाद नाजायज सम्मान And he seen Solomon deteriorated into an insane man. और वो बात जो काम कर रहा था अपने आप में गिराई वाला कार्य कर रहा It is था। amazing to see how in this despair, Asaph knew God and he knew God's character, his mercy, his loving kindness and his compassion. वो ये भी देखा था कि परमेश्वर की दया हर दिन नहीं है, उसको कृपा देखा था, वो सब परमेश्वर कार्य करता, ये सब कुछ जानता था वो। It's amazing to see how Asaph held on to God even when he see the great men falling apart. और आसफ को ये समझ में आ गया था महान परमेश्वर के दास तो थे, वो भी अपने कमी घटी के It's all कारण नीचे गिर because- रहे बात को जानता था All because he knew God. और ये सब परमेश्वर को वो जानता था इसके लिए। But he didn't understand why God allowed this kind of things happen, why God seems to be very silent. और क्यों परमेश्वर शांत हो गए, अवस्था उनकी जीवन में क्यों आने दी, उसको वो नहीं समझ He पाया। expected God to move in and do something great, but nothing happened. उसकी अपेक्षा थी महान परमेश्वर कार्य करेगा आगे बढ़ने के लिए, नहीं हुआ। Now turn your Bible to Psalm number 77, verse 1 to 6. और भजन संहिता 77वां अध्याय 1 से 6 तक हम पढ़ेंगे। Reading Bible is very powerful. It's more powerful than listening to me. So open your Bible, look into it. अपने पवित्र शास्त्र खोलकर पढ़ना मुझसे सुनने से भी ज्यादा सामर्थ्य And है। don't come to church without Bible. It's like you're going to work without tools. और आप बिना बाइबल के कलीसिया में मत आइए, ऐसा है आप काम को बिना हथियार God is हथियार so के good. जाइए। We can have the Bible on the phone. और परमेश्वर बहुत अच्छा है कि हमारे पास में फोन में भी बाइबल Okay. है। So let's turn to Psalm number 77. और भजन संहिता का 77वां अध्याय हम I देखेंगे। want to read the verse 1 to 6. 1 से 6 तक पढ़ना चाहूंगा। This is what he says. वो कहता है, The heading of this psalm is confidence in the time of crisis. और जब तनाव की समय आता है आत्मविश्वास में के बारे में कहता The है। perfect title for our life today हमारे जीवन में ये सही विषय है। it's by of Asaph according to Jeduthun. और जडुतन जो है उसके आसाफ के जरिए बात He करता है। says, I cry aloud to God, and he will hear me. और मैं परमेश्वर के सामने रोकर गिड़गिड़ाऊंगा और वो सुनेगा। I sought the Lord in all my day of trouble. मेरी हर समस्या में परमेश्वर को मैंने देखा है My hands were continually lifted up all night long. और मेरे हाथ लगातार उसकी ऊंचाई की ओर बढ़ते रहे I refused to be comforted. और मुझे तसल्ली देने से मैं इनकार I करता think of God and I groan. और मैं परमेश्वर के बारे में सोचता हूँ मैं बढ़ता हूँ। I meditate and my spirit become weak. और जब मैं उसकी अध्ययन करता हूँ मेरी आत्मा जो है वो कमजोर हो जाती है। You have kept me from closing my eyes. आपने मुझे मेरी आंख की पुतली बंद करने से रोका है। Means he can't get sleep. मतलब आप सो नहीं सकते हो। I'm troubled and I cannot speak. और मैं समस्या में हूँ, मैं बातें नहीं कर सकता हूँ। I consider the days of old, the years long past. और जो पिछले दिनों में उसकी तुलना करता हूँ, जो पुराने दिन मेरी उम्र हो At गई। night I remember of my music.
और उस समय में मैं उस संगीत को याद I करता हूँ। meditate in my heart and my spirit ponders. और मेरी आत्मा में, मेरे हृदय में वो छली उड़ाने वाले बातों को मैं देखता हूँ। Will the Lord reject us forever? क्या प्रभु मुझे ऐसे ही लगातार छोड़ देगा? Will He ever show favor again? क्या मेरे ऊपर और वो दया दिखाएगा? Now, if you're a man, face pain or sorrow or loss, you can relate to this psalm. अगर आप वो व्यक्ति हैं, दुख में, तकलीफ में, संकट में, He said, समस्या जा रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा है। He said, my heart is so troubled. कहता है मेरा हृदय पूरा गड़बड़ी खाता है। I'm seeking, I'm crying out loud all day. और कहता है मैं हर दिन चिक कर मैं रो रहा हूँ My troubles are enormous. और मेरी समस्या तो हटने वाली नहीं। My hands are continually lifted up whole night. That means he been praying all night, lifting his hands. और कहता है कि मेरा हाथ जो है पूरी रात भर ऊपर है, मतलब पूरी रात भर वो हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहा How था। long you can hold your hand up? कितने लंबा समय तक अपने हाथ ऊपर रख सकते हैं? Either he's lying or he's just telling the truth. और वो एक तो एकदम साफ झूठ बोल रहा है, जो साफ से वो सच बोल रहा है। You know, many of us struggle even to keep the hands up for 2 minutes. और हम में से बहुत सारे लोगों को समस्या हो जाती है 2 मिनट अपने हाथ को। Do you know there is power in lifting hands and praying? आपको पता है हाथ उठाकर आप प्रार्थना करने में सामर्थ्य Lifting है। hands and praying is sign of your authority. और हाथ उठाकर प्रार्थना करना वो एक चिन्ह है, आपका अधिकार है। Even the fundamentalist groups और जो दुनिया की जो झूठी like होती है, Nazis or Yasser Palestinian movement or any movement, RSS, they have a time they lift their hands and take an oath. और जैसा कि आरएसएस ग्रुप है, जो अलग अलग जो ग्रुप से वो If it's in- अपने हाथों को उठाकर If it's in अधिकार India, हासिल करते we'll hold the hand like this. हैं। और उनको कहते हैं कि वो हाथ अपना ऐसा करते हैं। If you had to be under Hitler, you hold the hand like this. और हिटलर के नीचे है तो आपको हाथ इस तरह उठाना पड़ेगा। I think Russian communism, they hold the hand like this. और रशियन के समाज में ऐसे हाथ पकड़ते हैं। So how do you do as a Christian? और मसीह होने के कारण आप क्या But करते one thing is that there is power in lifting hands. हैं? एक बात है, हाथ उठाने में सामर्थ्य है। So now, David or Joel says that my hands are lifted up for whole night. और वो कहता है मेरे हाथ पूरी रात भर उठाए हुए थे And I refuse to be comforted. और मैं तसल्ली पाने से इनकार। Probably people must have come and said, Asaf is not good, you can get frozen shoulder. और लोग बहुत सारे आकर कहेंगे अरे यार वो आजा बच्चा नहीं, वो तो अभी एकदम घट होने वाला है। Asaf's wife must have come and said, man, go to sleep, don't worry, God will listen, don't be like that. You may get sick too because you're too, all night you're awake and lifting hands. Take a break. और अभी भी नहीं कही होगी अरे यार तू बहुत संभाल लो, अभी प्रार्थना कर चुका है, अभी रात हो चुकी है, अभी थोड़ा आप विश्राम कर लो। You know, when you really fast and pray or seek the Lord, when you do something really hard, difficult job, there are people come and say, poor fellow suffering. Take it easy, take it easy. और जब आपको उपवास में जा रहे हैं और आप बहुत मेहनत Do you know कर one रहे हैं, thing? आप प्रभु के साथ में जुड़ना चाहते हैं, Do you know लोग one कहते हैं, thing? आसान से If ले, you आसान take से it ले। easy, you will become like him. अगर आप उसको आसान से ले लेंगे, जिस तरह वो है लटर फटर, उसकी तरह आप You बन meet जाएंगे। any successful man or woman in the world, they become successful because they did not take things easy, they took things serious. और जो भी कामयाबी पाए हुए व्यक्ति को आप देखते हैं, शुरुआत में उन्होंने आसान में लेने के लिए लोग कहा, उन्होंने नहीं लिया, गंभीरता में लिया, इसलिए आज वो कामयाबी। They got up when everybody was sleeping. और वो उठे जब लोग सो रहे थे, They continue working till everyone, even after everyone gone to sleep. और लगातार करते रहे, हर एक शाम को सोने के बाद Remember, शाम को करते रहे। no matter how much you pray, कितना लंबा समय आप प्रार्थना extra करते रहे। blessing is a result of extra work. और आप थोड़ा ज्यादा काम करते हो, उसका ज्यादा आशीर्वाद You know, होता है। in the time of James, और याकूब के समय he had fellows walking around talking about faith. और वो चल रहे थे, घूम रहे थे, विश्वास के बारे में बात कर रहे Even थे। I'm from Kerala, you go to Kerala, there are pastors who go house to house praying. और मैं केरला से हूँ, हमारे पासबान जो है वहाँ पर They घर प्रार्थना में were, जाते they were हैं white shirt, black pant and one Bible in the hand. और सफेद शर्ट पहनते हैं, ब्लैक पैंट पहनते हैं और एक काला बाइबल They'll have हाथ some में रखते prophecy, they will have some ready-made prayers. हैं। और एक सीधा किया हुआ एक प्रार्थना होता है और भविष्यवाणी करेंगे। They basically come to your house to pray, not to pray for you, to collect hafta. और वो प्रार्थना करना तो चाहते हैं, लेकिन प्रार्थना करने के लिए नहीं, वो They- हफ्ता वसूली के लिए They आते हैं। always turn up when somebody come back from the Gulf. और They will कोई always भी- turn up when someone come back from the कोई Gulf. भी विदेश में है, अभी वो आ
आया है वो झट से उनके घर के सामने and जाएंगे they will queue up in front of the rich man's house. और वो अमीर व्यक्ति का घर के सामने वो तो लाइन कतारें लगा देंगे They don't like to work. उनको काम करना पसंद नहीं है You know, running a church like this, too much a headache. और इस तरह इतना बड़ा समस्या चलाना बहुत झंझट वाली बात But है if I play a little bit of prophecy and praying around, it's much easier. I'm not accountable to anybody. अगर आसपास में जाऊं और मेरी भविष्यवाणी में थोड़ा खेलवाड़ करूं तो मेरे लिए बहुत आसान हो So जाएगा James said that you show me your faith, I'll show you my faith by my work. और कहता है आपका विश्वास आप बढ़ाओ और उस विश्वास को काम में लाओ और मैं आपको And he बढ़ाऊंगा said, faith without work is, can somebody say, कोई कह सकता faith है without work is विश्वास बिना काम का dead. मर चुका है The more you wanted to grow, the more faith you have, more harder you work. आपको ज्यादा बढ़ने की जरूरत है ज्यादा विश्वास और ज्यादा काम करने की You जरूरत है cannot तभी say, आप बढ़ पाएंगे I have faith and God will give me everything, and go and sleep and yapping around and wasting time talking stupid talks and going around wasting your time and say, I have faith, God will give. You will not get anything from God. अगर आपको आशीष चाहिए उन्नतिमान बनना है आगे बढ़ना है और आप घर में जाएंगे और सोएंगे और आलसी में रहेंगे और सिर्फ सोचते रहेंगे काम नहीं करेंगे लेकिन विश्वास की बातें बड़े लंबे मारते हैं आप लेकिन आपको कुछ नहीं Faith होगा always drive you to work. आपका विश्वास आपका काम में कार्य लागू लाता है So David said, my hand was continually lifted up and I refused to be comforted. और वो कहता है मेरे हाथ में लगातार खड़ा उठाकर खड़ा रहा तसल्ली मेरे और आई लेकिन मैंने He उसका said, इनकार कर I दिया। think God and what he does. और मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर वो क्या करता है Look at your Bible. अपने पवित्र शास्त्र You में think देखिए। of God and what he does. आप परमेश्वर के बारे में सोचिए देखो क्या करता है What he does, he groaning. इधर पढ़ो verse और वो अपने 3. आप में तीन। डुबा लेता है भजन 3 पढ़ो. What is written there? मैं परमेश्वर का ये परमेश्वर का शरण करके कराहता हूँ मैं चिंता करते रहते मृत्यु हो कन्नड़ा में पढ़ो. कन्नड़ा, you have Kannada Bible. कन्नड़ा में पढ़ो. ನಾನು ವ್ಯರ್ಥಪಡುತ್ತಾ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವೆನು ಮನಗುಂದಿರೋನಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುವೆನು mana ಮನ ಗುಂದಿಯಾಗಿರುವೆ ಹಂಬಲಿಸುವೆನು. It means, groaning means you're crying because you don't know how to express. आप अंदर रो रहे हैं आपको पता नहीं मैं उस रोने की जो भावना में किस तरह बाहर दर्शाऊं Say your most loved one died all of a sudden. और आप सबसे ज्यादा प्यार करते उस व्यक्ति उसकी देहांत हो गई And you realize there are a lot of unsettled issues. और बाद में पता चला अरे यार ऐसे बहुत सारे कारण है उसके You didn't have a good talk. और अच्छा बातचीत होती You stand on the side of the dead body and you groan. और बाद में देखो उसकी उसके मृत्यु के बाजू में खड़े हैं और अभी आप अपने आप के अंदर ऐसे भावना में Groaning चले is in the highest form of sorrow. और दुख से भी ज्यादा जो है He said, तकलीफ पहुंचाने वाला I है think of God and I groan. और वो सोचता है कि हाँ मैं उसमें डूब जाए Why God you allow this to happen? How do I manage? और क्यों हुआ परमेश्वर ने करने दिया मैं इस तरह क्यों सब कैसे He संभाल says, सकता I हूं? meditate, और मैं अध्ययन करता हूँ but my spirit become weak. लेकिन मेरा आत्मा जो है वो कमजोर पड़ता है Everybody say meditation makes your spirit stronger. और हर एक कहता है कि आप अध्ययन करने से आपको मजबूत बनाता है But he says, my meditation makes me weak. और वो कहता है कि मैं जब अध्ययन करता हूँ मुझे कमजोर Then बनाता he है says, you have kept my eyes from closing. That means I can't get sleep. और कहता है कि आपने मेरे आंख पुतली बंद होने से रोका इसका मतलब I'm मैं so सो नहीं सकता tired. मैं थक गया हूँ But because of all this stress, my mind is like tube like blimp, open, awake. और मैं तभी इतना तनाव में आ चुका हूँ और मेरा मन की जो हर नसें वो एकदम अभी तो जागी हुई है I can't get sleep. मैं सो नहीं सकता How many of you lie down on the bed and wish to get sleep and you're not getting sleep because you're thinking about all the bad things or some betrayal or some bad? Is there anybody like that or I'm the only one? रात को सोने के लिए गया है कोई बुरे विचार है कोई ऐसे मन में बातें चल रही है Rest आपको of you? नींद नहीं आती है Rest of you never had such kind of situation? क्या थोड़े ही लोग हैं और बाकी के सबको कोई समस्या नहीं है सोने के बारे में He said, I want to sleep but I can't sleep. मैं सोना चाहता हूँ लेकिन मुझे नींद नहीं आती And
I'm so troubled, I can't even talk. और मैं इतना समस्या में हूँ, मैं सीधे बात भी नहीं कर सकता। Now, how many of you went through trouble and you feel it's useless to talk? और कितना समस्या में गए और बाद में उसके बारे में बात करना है तो बेकार का है। Nobody understands me. कोई नहीं समझता मुझे। The more I talk, more problem it becomes. ज्यादा बात करूँ तो ज्यादा समस्या में That you पड़ूंगा। are in deep distress and you say, I better don't talk. और जब गहराई के तनाव की खिंचाई में अच्छा होगा Now, कोई बात ही ना करें। I learned one thing in life. और मेरे जीवन में एक बात सीखा When मैंने, you are going through trouble, don't talk. जब आप समस्या से गुजरते हो बातें ज्यादा मत करो Zip up your mouth. और अपने मुंह को बंद करो। 90% of the people don't believe that you have a problem. और 90% लोग कोई विश्वास नहीं करेंगे आप समस्या 10% में who हैं। believe that you have a problem, they are so happy that you are in trouble because they were so jealous of you. और 10% लोग को पता है वो इतना जलते हैं आपसे कि आपके पास समस्या है इसके लिए खुश है। You know, people get disappointed with you for things that you never done. और लोग आपको उदास में हो जाते हैं वो लोग का जो चीजें आपने उनके विरोध में किया नहीं, उसके Yesterday, लिए। somebody called me and said, can you give me 3 lakhs? और कल किसी ने मुझे फोन कहा भाई क्या आप 3 लाख दे सकते हो मुझे? I said, 3 lakh, not even 30,000 in my bank. और मैं कहा 3 लाख की बात कर रहे हैं, 30,000 भी नहीं है मेरा बैंक में। Seriously. ये गंभीर वाली बात है। And I said, 3 lakh, that's a big money. 3 लाख तो बहुत बड़ी रकम है। So that person sent me a rude message. और उन्होंने मुझे कुछ मैसेज भेजा। What kind of big businessman you are? और कहता है कि तू कितना बड़ा व्यापारी है You are lying, you can't give me 3 lakhs. और आप झूठ बोल रहे हैं 3 लाख मुझे नहीं दे सकते हो। Don't worry, my God will give. और चिंता मत करो मेरा परमेश्वर देगा। What do you say? आप क्या कहेंगे उसको? Now, how do you convince somebody that you have no money? और जाकर उसको किस तरह समझाए मेरे पास रकम देने के लिए Some रकम of नहीं us है। in appearance of wealthy, you know, some of us, people like me, we speak big and we act big and we go big and people think, oh, this guy, loaded. और लोग अपने आप को दर्शाते हैं कि ये बहुत बड़ा धनी है, बहुत पैसा वाला है। देखो Last अपने year- बात करते हैं उसमें कहते हैं लोग इनके पास बहुत धन है भाई। Last year when we were building this building, और पिछली बार जब हमें we were कलेक्शन in need मांग of रहे paying some money. और किसी को हमें बिल And literally we have no money. और हमारे पास कुछ पैसे नहीं थे So in my house, we were sitting and praying. और हमारे घर में बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। Some work, I gave my phone to one guy. और मेरा फोन मैं किसी को दे दिया He sneaked into my messages. और मेरे जो मैसेज उन्होंने पढ़ लिया। And I said, we have no money, we need to pray that God will provide and all these things. And after that, he went to Ignal and said, Pastor is lying. और बाद में भाई अग्नल के पास में गया कि पास्टर तो झूठ बोल रहे हैं भाई। He got at least 20 lakhs in his bank. और उसके बैंक में लगभग 20 लाख। So Ignal said, no, Pastor not lying. Because Ignal knows me. अग्नल जानते हैं वो He said, पास्टर I know, I got the proof that Pastor got 19 lakhs. और मेरे पास तो अभी पक्का प्रूफ है भाई वो 19 लाख है उनके Agnel पास। came and said, so be careful with it. He didn't distrust me. He said, be careful when you give your phone to others. और उन्होंने मुझे उसके सीधे बात नहीं कहा कि आपने जो फोन किसी को देते हो तो आप थोड़ा सावधानी में रहें People should not see your messages. और आपके मैसेजेस लोग नहीं देखना Now, I like to keep my life as an open book और मेरा जीवन में खुली किताब की तरह रखना अच्छा so पसंद that है। nobody get much chance to talk about it. और उसके बारे में पीछे बात करने का मौका I नहीं said, there is no secret. Anybody can see my message. What is it? I mean, मैं कहा ऐसे कोई गुप्त बात नहीं है, कोई मैसेज even El Shaddai children got the password of my phone and my iPad. All the children, most of the children. ऐसे देखे ज्यादा बच्चे मेरा फोन का और आईपैड का पासवर्ड वो जानते They हैं come and take my phone, take my iPad, they play with it, they watch it. I don't have a problem. और वो आईपैड लेते हैं मोल फोन लेते हैं उसमें खेलते हैं देखते हैं मुझे कोई समस्या नहीं है। He said, no, you got to be careful. उन्होंने कहा कि नहीं फिर भी ख्याल Then I pressurized him, tell me what happened. He said, no, it's okay. I said, no, you have to tell me. Finally, he said, so-and-so said, look at your message and said that you got 19 lakhs sitting in the bank. और वो नहीं कह रहा था मैंने उसके ऊपर थोड़ा दबाव डाला उसके बाद में कहा कि नहीं कोई बात नहीं है बाद में कहा कि फलाना कहा So कि I 19 said, लाख that's आपके बैंक great. में है। And I called that guy, hey, come home, let's have coffee. और ये तो महान अच्छी बात है मैंने उसको फोन किया भाई आजा घर पे He हम came कॉफी पीते हैं साथ home. में He came home. घर पे आया And I said, you told someone that I got 19 lakhs and I want to know which bank account has his 19 lakhs. और मैंने मुड़कर कहा आपने जाके किसी को बताया कि मेरे पास 19 लाख है कौन से बैंक में है भाई वो अकाउंट नंबर मुझे So that I can withdraw. मैं जाकर उसको निकाल सकता Now हूँ he was so pale because I caught him red-handed. और रंगे हाथ पकड़ने के कारण उससे क्या करना पता I didn't realize that he saw my message. और मैं ऐसा ख्याल नहीं किया कि मेरे मैसेज So he was trying to bung and play around. I said, no, you have to tell me. Tell me. Finally, he said, I saw the message. और वो बाद में कहने लगा कि इनकार कर रहा था पहले बाद में करना है मैंने आपका मैसेज पढ़ा तो So इसके लिए। then I realized what he is talking. It is a loan that I owe South Indian Bank of 20 lakhs against my business.
और एक्चुअली मैं साउथ इंडियन बैंक से 20 लाख से लोन लिया था, उसका वो अकाउंट माइनस में It's a दिखा रहा था, kind of उसको पढ़ा था loan, उन्होंने। and your money goes in, as much money stay with them, that much reduced. And when you put the money, that much will reduce, and as you withdraw more money, it increase. So I have a capping up to 20 lakhs I can borrow from them. और लगभग 20 लाख तक मैं उनसे पैसा ले सकता हूँ, जिस तरह मैं उसमें डालता So हूँ, बढ़ता all those who है, get the उसको बढ़ता है। statement, you know that if it's plus means you got more money, correct? Plus. सबको पता है जब प्लस जुड़ाई का आता है तो उसमें पैसा And जाता those who है। have the bank loan, if you set up SMS facility, you see that your message comes with a negative. और वहाँ पर घटाई का भी चिन्ह आता है, घटाई को और बढ़ाई को दोनों को देखना ख्याल से जरूरी है। So people don't believe you. लोग विश्वास नहीं करते जब आप कहते हैं, People will not believe. लोग विश्वास नहीं करेंगे। Let me go back to the psalm. भजन से वापस जाऊंगा। He said, I have kept me, you have kept me from closing my eyes. I'm troubled, I cannot speak. और मेरी आंख पुतली बंद होने से आपने रुका है और मैं समस्या में गिरता हूँ। He said, I consider my days of old, और मेरे दिन जो पुराने हैं, उसको मैं याद करता years long past. हूँ। और कई साल के पहले की बात है। At night, I remember my music, I meditate, my heart, my spirit ponders. और उस रात को जो मैंने संगीत बजाया उसको मैंने याद किया और मेरे हृदय में वो झूमने लगी। Will the Lord reject forever क्या प्रभु मुझे सदा के लिए इनकार कर and never again show favor? क्या मेरे ऊपर दया नहीं दिखाएगा? He has faithful love, his faithful love cease forever? और क्या उसका विश्वास योग्य प्रेम मेरे से दूर हो गया है? Has his promises come to an end? क्या उसकी वादे अभी खत्म होने की The बात है? first portion he speaks about all the pain that he is going through. और पहला विषय में जो तकलीफ में हो जाता है उसके बारे में कहता है। Then he reaffirms his faith. और बाद में उसका विश्वास को वो दोबारा से बढ़ाता है। He says, will God reject me forever? क्या परमेश्वर मुझे सदा के लिए इनकार कर देगा? Will he ever show me favor again? क्या मेरे ऊपर कोई दया नहीं दिखाएगा? Has his unfailing love come to an end? क्या उसका बिना खत्म होने वाला प्रेम अभी खत्म हो Has चुका his है? promises are failed? क्या उसके वादे अभी हार गए हैं? Has he forgotten to be merciful? क्या मेरे ऊपर दया दिखाने के लिए वो भूल गया है? Is anger withheld his compassion? क्या उसकी जो अभी जो क्रोध है, गुस्से वाली, वो अभी उसमें बैठा हुआ He है? had all these problems, stress and worries in his head. उनके मन में ये चिंताएं, तनाव, नखारा But the verse 5 says, और 5 कहता है, I consider the days of old, और मैं मेरी घटाई की उम्र years long past. और वो लंबे समय के पहले। At night I remember my music and meditate, my heart and my spirit ponders. उस रात को संगीत को याद किया, मेरे हृदय को मैंने आराधना में और झूमने में In the लगा दिया। time of crisis, और जिस तरह ये तनाव का समय आता you है, must rehearse God's testimony and miracles of your past, and you got to remind yourself the word that He promised you. और जो वादा परमेश्वर ने किया, जो गवाही आपके जीवन में है, परमेश्वर कार्य किया पिछले दिनों में, आज तनाव में आने के बाद में उसको याद करना चाहिए। In the time of your crisis, जब इस मुश्किल हालात you में must learn to rehearse God's work of the past. परमेश्वर ने किया हुआ कार्य को दोबारा दोहराना You जरूरी know, है। if you go down, David starts, Asaph start talking about how good God was in the past. और आप अगर पीछे जाकर पढ़कर देखेंगे तो और कहता है कि परमेश्वर कितना अच्छा भला कार्य If you read the book करता of Nehemiah chapter 1, था। और नहम्याह की किताब में एक when अध्याय पढ़ेंगे, Nehemiah got the bad report, और जब बुरी खबर मिली he said, God, you are a God who done great things for my forefathers. और उन्होंने कहा कि खड़े होकर परमेश्वर आप महान कार्य करने वाला मेरे पूर्वजों Will you को do it दास के जीवन again? में, Will you do it again? क्या वो दोबारा फिर से In the करेंगे? time of your distress, you must rehearse, reenact the work of God of the past. जब आप तनाव की घटाई में जाते हैं, परमेश्वर ने पिछले दिनों में किया हुआ कार्य को फिर से And you got to दोबारा remind yourself अपने आप को याद दिला उसके the बारे में, promises that God made for you in the past. जो परमेश्वर ने आपके लिए वादा किया है पिछले दिनों में। Now, one teenage boy was keep complaining about his father, to his father, how bad things are, how people are treating him bad, and the exam is tough, and how situation is tough. I can't put up with it. और एक नौजवान अपने पिता से कह रहा था, वो कितने तनाव में भी एग्जाम्स आ रहे हैं, वो नहीं कर सकता, कुछ समझ में नहीं You आता, know, क्या करूं, पूछ रहा teenage है। is a funny time. You think you know everything. In reality, you don't know anything. और आप अभी जो है उस जवानी में है और आप करते हैं, सब कुछ सही लगता है, लेकिन आपको कुछ पता Your नहीं muscles है। are gone, your body parts are playing up, but
You don't have sense. आपका शरीर तो अभी बढ़ गया है और आपकी ताकत अभी बढ़ गई है, लेकिन आपके दिमाग में कोई सोच नहीं है। Maturity comes only by age. और परिपक्व उम्र घटने के बाद में So this आता है। teenage boy went to his father fighting with him. I'm angry with you. I'm angry with God. How can do all this kind of situation? और ये कच्ची उम्र का बच्चा माँ बाप के साथ में, परमेश्वर के साथ में, वो एकदम अभी झगड़ा पे आ गया था। उससे पता नहीं कि कैसे अपने आप को संभाले आगे He बढ़े। said to his son, come with me to the kitchen. और पिताजी ने कहा, पुत्र मेरे पास में He आ took जाओ। him to the kitchen. और उनको रसोई घर में Took लेके गया took a container of water, और handy of water, पतीले में उन्होंने पानी भरा and he dropped some eggs, some carrots, and some coffee powder. और कुछ अंडे डाल दिए और 3 different सब्जियां डाल दिया containers. और कुछ कॉफी डाल दिया, अलग अलग चीजें And he got it fully boiled. और उनको अच्छी तरह उबाल His दिया। son is all perplexed. What is he trying to do? और उसका जो बेटा है अभी देख रहा है, अभी क्या करने की कोशिश कर रहा When है it's पिताजी। fully boiled, and then father said, take it out. और जब वो पूरा अभी वो पक He चुका took the था, carrot कहा, out. आप निकाल लो अभी उसको। He took the carrot out, the egg out, and the coffee out. और जो कॉफी निकाल लिया, अभी गाजर निकाल लिया, अंडा निकाल He लिया, still didn't get it. और उसको फिर से नहीं समझ में आया। He said, touch the carrot. उन्होंने कहा कि अभी इस गाजर को छू कर देखो, How do you feel? किस तरह महसूस करते He हो। said, it's very soft. और वो तो एक नरम हो गया। And he said, touch the egg. अभी का अंडे को छुओ। He said, outside remained the same, but inside became hard. और वो बाहर तो ऐसा ही है, लेकिन अंदर से भी वो घट हो गया है। Then the third one, he said, check the coffee. और कॉफी लिया, अभी कहा उसको आप। He said, it smelled good. और कहता है ये अच्छी वास आता है, It tasty. ये एकदम रुचि है। He said, that's what happened to people. और उन्होंने कहा कि यही लोगों के When साथ they होता grew है। hard times, difficult, boiling time, जब वो कठिन परिस्थिति में, समस्या में, some एकदम become like this बुरा समय carrot. जाते हैं, Some become like this carrot. From hard, they become soft. और जो घटते वो नरम बन जाते हैं। Can you इस crush a गाजर की तरह। carrot? Can you take a carrot and crush it like this? और क्या आप गाजर को लेकर ऐसे दबा कर उसे छीलेंगे? What if it's cooked? अगर वो पका हुआ है तो Patch. It became like a massive paste. तो पूरा टुकड़े में बढ़ जाएगा। Egg that was outside remained the same. What happened inside the head? Egg, it became hardened. और जो अंडा बाहर से घट और अंदर से नरम था, So the पकने egg के बाद में and the बाहर से carrot- अंदर से भी घट हो गया। Egg and the carrot had an adverse situation. और जो अंडे के पास और गाजर के पास Now में what अलग does अलग happen to अवस्था है। coffee? और अभी ये कॉफी को क्या हो गया? Coffee did not allow the hot water to change him. He changed the hot water. लेकिन कॉफी ने गर्म पानी को कॉफी को बदलने के लिए मौका नहीं दिया। कॉफी ने गर्म पानी को बदल That's दिया। the same thing happened to you. और यही कार्य हमारे Some people become so hurt and so bitter and angry with everybody and complaining and become like a hodgepodge. और थोड़े लोग ऐसे हो जाते हो, दुखी लगा लेते हैं हर बात को, हर किसी के साथ में ठीक नहीं होते, लेकिन हमेशा अपने बारे में किच करते Some people pretend as everything is same outside, but inside their heart become hardened. They don't feel anything. They are not the same people. और थोड़े तो बाहर से दिखाने की कोशिश करते हैं, बर्ताव उनके कुछ नहीं समस्या, लेकिन अंदर से तो पूरे पतले But हैं। there are some people, लेकिन थोड़े लोग हैं, they not only change, they change everything around. वो ही नहीं बदलते, वो बदलने के बाद में दूसरों की भी बदलने की कोशिश Now, करते हैं। what kind of person you are? आप कौन से व्यक्ति हो? In the life of Asa, आसाफ की जीवन, even through pain, और वो दुख में गया, he witnessed ungodliness. और वो परमेश्वर के साथ, He had seen men of God acting unfaithful to God. और उन्होंने देखा कि परमेश्वर के दास है, अविश्वासी He हो had गए। seen man of God who had God's real presence turn away from God after money, wealth, name, and worldly knowledge and women. और जो व्यक्ति परमेश्वर का दिव्यता में आराधना करने वाला, सब कुछ संभालने वाला, अभी धन, And they become insane. They become mad. और वो तो अभी पागल हो गए। As a result, the kingdom which God promised will last forever got divided. जो परमेश्वर ने वादा किया था वो राज्य सदा के लिए रहेगा, अभी तो Do you विभाजित know होने का समय Israel आया। got divided? The servant took the 10 tribes and son got 2 tribes. और आपको पता है जो इज़राइल जो है ये विभाजित किया गया था और But उन्होंने 2 टुकड़े में बांट But दिए। still Asaph says, लेकिन फिर भी आज़ाब कहता है God is faithful. विश्वास योग्य है वो परमेश्वर। My God is faithful. मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य My है। God will protect me. परमेश्वर मेरी सुरक्षा My करेगा God will defend me. और परमेश्वर मेरे लिए खड़ा होगा। Friend, you are going through a crisis. और मेरे मित्रों तनाव में जा You are रहे going हैं through a challenge. और चुनौती में जा रहे हैं, What are you doing with it? उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? Is challenge making you like one soggy, weak,
helpless thing? क्या ये चुनौती जो है आपको कमजोर और बिना साय के बना रही है? Or challenge harden your heart and you're pretending the same outside? क्या आपकी हृदय जो है चुनौती आकर घट बना दिया? Or अच्छे in the होके बाहर जा midst रहे हैं? of your challenge, you are changing everything around. क्या ये आपकी चुनौती की मध्यस्थ में हर अवस्था को आप बदल रहे You हैं? know, 2 weeks back when I was praying, I really heard God says, COVID times are going to be a good time for you. 2 हफ्ते का पहले जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर में से बात किया, मैं सच में सुना, ये जो महामारी का समय Hallelujah. है, ये आपके लिए अच्छा समय है। How many of you are Hallelujah. ready to believe with me? COVID times are going to be a good time for me. और कितने विश्वास करते हैं महामारी का समय ये अच्छा समय है मेरे लिए? Maybe 1,000 die this side, 10,000 die that side, but I'm going to stand. और मेरे दाहिने ओर 1000 और बाएं ओर 10,000 मरेंगे, फिर भी मैं मजबूत से खड़ा रहूंगा। I watch them dying, but I don't die. मैं देखता हूँ कि वो मर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मरता हूँ, Because my life is hidden in Christ. क्योंकि मेरा जीवन मसीहा में छिपा है। In this pandemic times, और ये महामारी का समय में, this pandemic situation will not change me, I will change the और situation. ये महामारी बीमारी का समय जो है अवस्था, मुझे नहीं बदलना चाहिए, मैं ये महामारी की अवस्था को बदलना This चाहिए। crisis will not harm me, I will harm the devil more and I get more established. और ये जो भ्रष्ट नाशवादी है, ये मुझे कोई ठेस नहीं पहुंचाएगी, मैं इसके विरोध How में many काम of you are करूंगा। ready to trust God in difficult times? कितने तैयार है कठिन परिस्थिति में परमेश्वर को How many विश्वास of you want करने to के say, लिए? God, I believe that you're going to do something good in my life? और कितने कहना चाहते हैं कि प्रभु आप जो भी करते हैं मेरे जीवन में Go विश्वास करें, home, अच्छाई करें। go home and read Psalm number 77 again and again. और आप घर में जाइए, भजन संहिता 77वां अध्याय पढ़िए, बार-बार पढ़िए, समझने की कोशिश You will कीजिए। get far more better insight than what I'm sharing with you today. जो मैं आज आपसे प्रचार में बातें कह रहा हूँ, जब आप पढ़ेंगे आपको अंदरूनी उसकी Word समझ के आए वो of, word of God is a deep ocean, bedded with the gold, silver and jewel. प्रभु का वचन जो है एक बहुत बड़ा गहराई का समुद्र है, वो सोना चांदी हीरे मोती से भी कीमती है। This book is the acre of God's jewels and gold. और ये किताब जो है परमेश्वर के सोना चांदी हीरे मोती जो है उसके बड़े में बड़े पैमाने पर है। This is the land of God's favor for you. और ये परमेश्वर की वायदे की भूमि है आपके लिए। Read the word. पढ़ो उस वचन को, The word is going to change you. और यही वचन आपको बदलेगा। Remember the one line I said, in your time of crisis, you must rehearse God's work and remind God's word. एक बात को याद रखिए, जब इस तनाव की समस्या में आता है या आपको परमेश्वर ने पिछले दिनों में किए हुए महान कार्य, How many of you experienced God's goodness in the past? कितने लोग कहना चाहते हैं कि पिछले दिनों में परमेश्वर ने अच्छाई किया है, So keep rehearsing it. उसको बार-बार आप God, you done in the past, I'm sure you'll do it again. पिछले दिनों में किया तो परमेश्वर आज भी करेगा। How many of you have God's promises in your life? कितने लोगों के जीवन में परमेश्वर के वादा है, And keep saying, God, I believe in your promise. और कहो कहते रहो कि मैं आपकी बात में विश्वास I know करता हूं। sometime you turn up at 11:59 on the 59 the second. और वो 11:59 में और 59 सेकंड में अगर आप पहुंच भी गए, But you will come in time. लेकिन आप सही समय में You will आएंगे, never be delayed. कभी भी आप देरी नहीं होगी। Let's commit our lives to Jesus this morning. हमारा जीवन यीशु को सौंप देंगे, Let's learn to depend on Him in the time of crisis. और इस मुश्किल हालात में Your हमको struggles सौंप may देंगे। be hard. आपकी कठिन समस्या Maybe you are a person not getting sleep. और आप अच्छे से नींद नहीं कर सकते, Maybe you are a person who is groaning all day. और हर दिन हम हमेशा दुख भरे में रहते हैं। Maybe you're a person who are looking at your future and you see everything blank, you cannot see और वो anything. व्यक्ति है कि आप भविष्य देखते हैं तो पूरा अंधकार छाया, आगे कुछ नहीं हो सकता है। Maybe you've been lifting hands to God for a long time, but no answer came. और लंबे समय से हाथ उठाए उत्तर के लिए परमेश्वर से, लेकिन अभी तक आया नहीं, Your hands are aching, और आपके हाथ दर्द हो रहे हैं, but you still want to trust God. और फिर भी आप परमेश्वर में विश्वास करना चाहते My हैं। God will come and save you. मेरा परमेश्वर आएगा और आपका बचाव करेगा, Like He done miracle in the life of Asaph, और आज आपके जीवन में जिस तरह परमेश्वर ने अच्छा He will do चमत्कार किया, miracle for you. वो आपके लिए चमत्कार करेगा। Maybe a leader may fall, आपके अगवा गिर जाएंगे, maybe a neighbor may fall, आपके पड़ोसी गिर जाएंगे, maybe your close ones may not trust you, understand you. आपके एकदम नजदीक रहने वाले विश्वास नहीं करेंगे। वो But Jesus said, I will not leave you nor forsake you. यीशु ने कहा, मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। Everyone is capable of walking away from your life, आपके जीवन से दूर जाने के लिए हर एक के पास में मौका है, but the Lord will never reject you. लेकिन प्रभु कभी आपको इनकार नहीं Father, we thank you for this morning.
पिता धन्यवाद करते हैं समय के लिए। Help us, O God, to trust in you in the time of crisis. और ये प्रभु मुश्किल हालात में विश्वास करने That के we will लिए always depend on you और हमेशा आपके ऊपर निर्भर रहे in every situation. हर अवस्था में। We thank you for your hand upon our lives. धन्यवाद आपका हाथ हमारे जीवन में है। Give us strength and grace ताकत और कृपा दे दे to depend in the time of crisis. और जिस तरह की मुश्किल हालात में आपके ऊपर निर्भर होकर In चलाएं। Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. God bless you. आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। Remember, no shaking hand, only elbow. और याद रखिए हाथ मत मिलाए, अपने कोनियों को मिलाइए। And there is a service every evening. You can come here to join with us with the social distancing, or you could join online. But everybody, let's pray. These are hard days. We need to pray far more than any other time. सोमवार से शनिवार शाम तक हम मिलते हैं। आप आइए और दूरी लंबाई रखते हुए आराधना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको God bless you. See you later. परमेश्वर आपको आशीष करें। हम फिर बाद में मिलेंगे।